जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूओजी का फोर्थ ईयर का स्टैट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा गाइड करूँगी। अब इसमें टोटल मार्क्स आपके 75 होंगे। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड ईयर में भी आपने 75 मार्क्स का पेपर दिया है और अभी ये फोर्थ ईयर में भी आपका 75 मार्क्स का पेपर होगा। 75 प्लस 75 150 हो गए और बाकी 50 मार्क्स जो बच जाएंगे। टोटल 200 थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर मिला के 200 होने चाहिए। तो 150 का हो गया ये थ्योरी का पेपर। जो पीछे 50 नंबर बच जाएंगे, 50 नंबर की आपकी रिसर्च होगी, ठीक है, जो कि फोर्थ ईयर के बाद आपने रिसर्च रिपोर्ट जमा करानी है। टोटल मार्क्स इसके पेपर के 75 हैं। इसके दो सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। अब सेक्शन 1 जो है इसमें आपके पास ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब 17 पूरा चैप्टर नहीं है इस सेक्शन में। 17 के पहले 12 सवाल 1 to 12, जस्ट 12 क्वेश्चंस इस सेक्शन में इंक्लूड हैं, ठीक। उसके बाद सेक्शन 2 जो है उसमें चैप्टर नंबर 17, 20, 21, 22, 23, 24 ये चैप्टर्स शामिल हैं। अब 17 के 13 से ऑनवर्ड, यानी कि आपने देखा होगा कि 17 चैप्टर इधर भी है और इस सेक्शन में भी है। तो यहाँ पे पहले 12 क्वेश्चंस और यहाँ पे 13 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस शामिल होंगे। जी, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बता दूं कि सेक्शन 1 में आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे और आपके पास हर क्वेश्चन के दो दो पार्ट्स होंगे, ए बी इस तरह करके, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा और बी पार्ट भी चैप्टर नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 14 चैप्टर से, बी पार्ट 14 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट 15 चैप्टर से, बी पार्ट बी 15 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट 16 चैप्टर से, बी पार्ट या 15 से आ जाएगा या 16 से ही आएगा। जैसे क्वेश्चन इस 2020 में जो पेपर आया है उसमें 4 का बी पार्ट 15 क्वेश्चन चैप्टर से आया था और उसे पिछले साल का देखा जाए तो उसमें 16 से आया था। यानी कि ज़्यादातर यही होता है कि ये 4 क्वेश्चन जो ये दोनों ए बी पार्ट 16 चैप्टर से आ जाते हैं, लेकिन बाद का 16 और 15 भी हो जाता है। 5 क्वेश्चन का ए पार्ट 18 से और बी भी 18 से, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है पिछले साल में तो 18 से ही आए हैं दोनों, लेकिन उससे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखें तो 5 का बी पार्ट जो है वो 17 से आ गया, यानी कि ये 18 से और ये 17 से, यानी कि जो 17 में पहले 12 सवाल हैं उनमें से एक पार्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी सेक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। तो देखें ऊपर मैंने हाईलाइट किए हैं सेक्शन 1 के सामने। इसमें 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये तो शामिल है ना, लेकिन सिर्फ इम्पॉर्टेंट का अगर हम देखें तो ये 14 और 15 ये दो इम्पॉर्टेंट है। इन दो को तैयार करने से आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यानी कि इस सेक्शन में आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं इन दो चैप्टर्स को तैयार करने से, 14 एंड 15। क्लियर। उसके बाद सेक्शन 2 पे आ जाए। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 17 चैप्टर से, बी पार्ट 17 चैप्टर से। 7 चैप्टर जो है, 7 क्वेश्चन जो होगा उसका ए और बी पार्ट, ए पार्ट चैप्टर नंबर 20 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 20 से। 8 का ए और बी पार्ट है, ए पार्ट चैप्टर नंबर 23, बी पार्ट चैप्टर नंबर 23। 9 का ए पार्ट चैप्टर 21, बी पार्ट 21। 10 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 24,
बी पार्ट चैप्टर नंबर 24. ठीक है. अब इसके लिहाज से देखा जाए तो कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि आपको कौन से तैयार करने चाहिए. तो चैप्टर नंबर 17 हाईलाइट किए गए हैं. चैप्टर नंबर 17 के 13 क्वेश्चन से ऑनवर्ड और 20 एंड 23 चैप्टर. क्लियर कि 17 चैप्टर, 20 एंड 23. 20 एंड 23 तो बिल्कुल एक जैसे चैप्टर्स हैं, यानी कि अगर आप 20 तैयार कर लें तो 23 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है. और 17 चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें 3 या 4 टॉपिक्स हैं जो 13 से ऑनवर्ड हैं और वो उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है. बायनॉमियल फिट करना, डिस्ट्रीब्यूशन फिट के क्वेश्चंस हैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 17 चैप्टर में. अब सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया है कि 17 चैप्टर, 20 एंड 23 ये 3 चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जी. अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, सेक्शन 1 में से कितने क्वेश्चन, टोटल 5 गिवन है ना, कितने आपने अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन 2 में कितने अटेम्प्ट करने हैं. टोटल पूरे पेपर के लिहाज से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. 5 क्वेश्चन, चाहे तो आप सेक्शन 1 से 3 कर लें और सेक्शन 2 से 2 कर लें. ठीक है, यानी कि या तो आप यहाँ से 3 कर लें और यहाँ से 2 कर लें, यानी कि इस सेक्शन से 3 और इस सेक्शन से 2 मिलके 5 हो गए. या दूसरी ऑप्शन है ये है कि इस सेक्शन से 2 कर लें और इस सेक्शन से 3 कर लें. ठीक है, यानी कि पहले सेक्शन से आप 2 कर लें और दूसरे सेक्शन से आप 3 कर लें, ये भी मिलके 5 हो गए. ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने ओवरऑल 5 क्वेश्चंस कैसे पूरे करने हैं. सेक्शन 1 से 3 करने हैं और सेक्शन 2 से 2 करने हैं, या सेक्शन 1 से 2 और सेक्शन 2 से 3. क्लियर. अब आप अगर इस पूरी बुक में 5 चैप्टर तैयार कर लें, 14, 15, 17, 20, 23, तो आपका पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है. आप फुल मार्क्स भी ले सकते हैं. लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब आप कोई भी इन चैप्टर में छोड़े नहीं चीज़, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी चैप्टर्स ही छोड़ चुके हैं. तो अगर जो कर रहे हैं चैप्टर तैयार, उसमें से कुछ भी आप छोड़े नहीं तो आपके मार्क्स फुल भी आ सकते हैं. और जैसे कि आपको पता ही है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ. ए और बी पार्ट जो होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि ए पार्ट थ्योरी का और बी पार्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन का. जैसे आप ये 20 चैप्टर का ही देख लें, ए पार्ट 20 चैप्टर की थ्योरी का होगा, यानी कि क्वेश्चन से पहले जो आपको इसके बारे में गाइड किया गया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में, उससे रिलेटेड होगा. और बी पार्ट का कोई क्वेश्चन होगा. इसी तरह 8 में देख लें, 23 चैप्टर का जो शुरू के थ्योरम हैं, उसकी स्प्लिट पार्टीशनिंग करनी है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एक और है, उससे ए पार्ट आ जाएगा और बी पार्ट उसका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा. क्लियर. अभी आपने खुद देखना है कि आपको चैप्टर कौन कौन से तैयार करने हैं. मेरा यही मशवरा है कि आप ये 5 चैप्टर तैयार करें, और जो लाइक स्टूडेंट्स हैं वो तो कोशिश करें कि सारे चैप्टर्स तैयार करें. ठीक है, क्योंकि उनको आते हैं. जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये 5 चैप्टर तैयार कर लें, इनफ है. ओके, अल्लाह हाफिज़.